सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर तलाक के बाद ढोल बाजे के साथ ससुराल से हुई विदा, दरवाजे पर बांध आई शादी वाली दुपट्टा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक औरत अपने ससुराल से ढोल बाजे के साथ विदा हुई है। साथ ही उसने ससुराल से मिले हुए सारे सामान को भी वापस कर दिया। इसके बाद उसने ससुराल के दरवाजे पर ही उस चुनरी को भी बांध दिया जिसे पहनकर वो 8 साल पहले घर से विदा होकर यहाँ पर आई थी। बेटी पैदा होने पर बीवी से तलाक लेने वाले पति के घर से एक औरत ढोल बाजे के साथ विदा हुई है। साथ ही 8 साल पहले अपनी शादी के बाद जिस चुनरी को ओढ़कर वो अपने ससुराल में आई थी, उसे ससुराल के दरवाजे पर बांध आई। औरत के मुताबिक ऐसा उसने समाज के सामने अपने पति की असलियत का पर्दाफाश करने के लिए किया है। जब पढ़ी लिखी इंजीनियर महिला के साथ ऐसा सलूक हो सकता है तो किसी कम पढ़ी लिखी के साथ क्या होगा, उसका तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। मिली इख्तिला के मुताबिक उर्वी नाम की एक औरत रामदेवी ने अपने परिवार के लेकर ससुराल पहुंची और अपने पति का सामान वापस करने के बाद उसके दरवाजे पर अपनी शादी वाली चुनरी को बांध दिया। 2016 में 8 साल पहले उस चुनरी में दुल्हन बनकर वो अपने घर से विदा होकर ससुराल आई थी। इतना ही नहीं, पूरे मोहल्ले में ढोल बाजे के साथ उसने अपने परिवार वालों के साथ इस तरह से विदा लेकर अपने मायके तक का वापसी सफर तय करा है। इस मामले में बीवी उर्वी का कहना है कि हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी जिंदगी का सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन समाज में जो पढ़े लिखे इंजीनियर बनकर देश में अपना रुतबा बनाए रखते हैं, उनकी सोच कितनी भी नीचे जा सकती है। ये दिखाना समाज को जरूरी है। ऐसे में मुझे ये साबित करना था कि जिस तरह मैं विदा होकर अपने मायके से ससुराल गई थी, उसी तरह से बेरहम ससुराल को छोड़कर अपने पति के घर से वापस लौट रही हूँ। बात अगर करें दूसरी बड़ी खबर की तो वह एयरपोर्ट से आ रही है, जहां पर जयपुर और गोवा समेत देश भर में कई हवाई अड्डों को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। एक अधिकारी ने बताया कि 29 अप्रैल 2024 को मंडे को एक ईमेल मिला है जिसमें यह दावा किया गया है कि जयपुर से गोवा समेत कई हवाई अड्डे पर बम रखे गए हैं। जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया और सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया। सभी हवाई अड्डों को गहन जाँच के लिए जाया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर अभी तक कुछ भी मिला नहीं है। देश भर में लोकसभा चुनाव का एक वोटिंग सेशन चल रहा है। ऐसे में मंडे को देश को 2 बड़े हवाई अड्डों के बम को उड़ाने की धमकी मिली है। मंडे को ईमेल के जरिए लोगों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये वारदात को अंजाम एक ग्रुप ने दिया है जिसने ईमेल के थ्रू ये बताया है कि हवाई अड्डों पर बम रखे गए हैं। धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मंडे को गहन जांच शुरू कर दी है। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के SHO मोतीलाल ने कहा है कि किसी भी अनजान शख्स को एयरपोर्ट अधिकारियों को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक भी ईमेल भेजा गया था। हवाई अड्डे की पूरी जांच की जा रही है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि भेजने वाले की पहचान और पता लगाने के लिए जाँच चल रही है। बात अगर करें मुंबई की तो मुंबई में लोकल डिरेल्ड हुआ है। मुंबई में पनलेवाल लोकल ट्रेन बोगी पटरी से उतर गई है। हाइपर लाइन पर सर्विस रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में आने वाली पनवेल CSMT लोकल ट्रेन सुबह करीब 11:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आते वक्त पटरी से उतर गई थी। इसके बाद वहां पर CSMT की तरफ से हार्बर लाइन ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया है। इसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है जब ये लोकल स्पीड थी तो 15 किलोमीटर प्रति रफ्तार यानी कि घंटे के हिसाब से चल रही थी। हादसे में फिलहाल किसी की जान माल की कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये मामले ने सबको हिला दिया है। गनीमत ये रही कि किसी का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इससे CMST की हॉर लाइन पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। बात अगर करें चेन्नई की तो 4थी मंजिल की बालकनी से गिरा मासूम दूसरी मंजिल पर अटका है। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला चेन्नई के एक चौंकाने वाले हादसे के बारे में है, जहां पर सोशल मीडिया पर इसके देखने के बाद सबके होश उड़ गए। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि बच्चा टीन की चादर के किनारे पर लटका हुआ था। लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब रेस्क्यू का ये वीडियो लोगों के बीच में काफी चर्चा में है। देखा जा सकता है कि इसमें एक मासूम दूसरी मंजिल पर लटके टीन की चादर पर लटका नजर आ रहा है। बच्चे के आसपास कई लोगों से बचाने की कोशिश में लगे हैं। कुछ लोग जमीन पर चादर फैलाकर खड़े हैं, वहीं कुछ लोग खिड़की के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार बच्चे को बाहिफाजत बचा लिया गया है। ये हादसा चेन्नई के अपार्टमेंट का आ रहा है। 2 मिनट 20 सेकंड के इस क्लिप ने सबको हिला दिया है। बिल्डिंग से सामने बने अपार्टमेंट की बालकनी से इसको शूट किया गया है। बच्चे की उम्र 7 से 8 महीने की बताई जा रही है। वीडियो में बच्चा एक नीले रंग की टीन पर लटका हुआ है। इसने सबको हिला दिया है। आसपास मौजूद लोग घबराहट के मारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि बच्चे को देखकर लगता है कि वो कभी भी किसी भी सेकंड गिर सकता है। लोग अलग अलग तरीके से उसे बचाने की कोशिश में लगे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।